हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के इंग्लिश के दोनों ही बुक से जो दो दो नंबर के प्रश्नोत्तर आ रहे हैं वो आपको बहुत सिंपल याद रहेंगे। मैं इतना छोटा सा आंसर लिखाऊंगा। देखो, पिन पॉइंट अपन आंसर लिख रहे हैं, चाहे कम शब्दों में है तो भी आपको नंबर मिलेंगे। कम से कम इतना तो आपको याद रह ही पाएगा। जितना आपको याद रह पाएगा ना उतना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो, इसमें फर्स्ट है प्रश्न। थोड़ा सा आपको समझना है, देखना है, रटना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। वो डिड लेंचो ऑफ फॉर, लेंचो को किसकी उम्मीद थी? आंसर आपको डायरेक्ट लिख देना है, फॉर ए गुड रेन। अगर इतना भी नंबर ये फॉर ए गुड रेन लिखते ना तो भी 2 नंबर आपको मिलेंगे। ज़्यादा आपको लिखना नहीं है रामायण, आपको इतना लिखना है, फॉर ए गुड रेन, उसको अच्छी रेन की उम्मीद थी। इसे ज़्यादा याद रख सको तो फॉर ए गुड रेन, फॉर गुड क्रॉप, यानी गुड क्रॉप। और गुड रेन किसके लिए चाहिए उसको? और ये गुड रेन होगी ना, गुड रेन वुड गिव, जो ये अच्छी बारिश है ना ये देगी गुड क्रॉप। गुड रेन गुड क्रॉप याद रखना है। वाई डिड लेंसो से रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, लेंसो ने क्यों कहा कि ये जो रेन ड्रॉप्स है, बारिश की बूंदे, नए सिक्के के समान है? बहुत सिंपली मैं बहुत कम शब्दों में लिखवा रहा हूं आपको। तो नए सिक्कों के समान किस प्रकार से है, आपको कहां से याद करना है? यहां से, बिकॉज, क्योंकि। ये भी याद नहीं रहे तो दे वर, दे का मतलब है न्यू कॉइन्स, आपको न्यू कॉइन्स शब्द लिखना है। न्यू कॉइन्स, उसके बाद लगा दो वर, न्यू कॉइन्स वर, यहाँ दे वर बेनिफिशियल फॉर गुड क्रॉप, वो अच्छी फसल के लिए लाभदायक थे। जब फसल के लिए, अच्छी फसल के लिए लाभदायक थे, अच्छी फसल के लिए जरूरी है, तो वो उनके लिए नए सिक्कों के समान है। देवर न्यू कॉइन्स वर, यहाँ देवर बेनिफिशियल। अब आप कहोगे कि सर बेनिफिशियल की स्पेलिंग याद नहीं रहे तो भाई आप लिख दो गुड। गुड, बेनिफिशियल की जगह क्या शब्द लिख दो? गुड। गुड फॉर, देवर गुड फॉर गुड क्रॉप्स, इस इतना तो याद रहेगा ना सिंपली। देवर गुड फॉर गुड क्रॉप्स, अच्छी फसल के लिए वो अच्छे थे सिक्के, ये न्यू कॉइन्स। गुड क्रॉप वुड, और अच्छी फसल होगी ना वो क्या देगी? गुड क्रॉप वुड ब्रिंग मनी, अच्छी फसल धन लाएगी, प्रॉस्पेरिटी लाएगी। तो भाई जितना इतना तो याद रहेगा ही ना, तो आपको 1.5 नंबर तो मिल ही जाएगा। लिखोगे न्यू कॉइन्स वर गुड फॉर गुड क्रॉप्स। और ज़्यादा याद रहे तो फिर आगे लिख देना गुड क्रॉप्स वुड ब्रिंग मनी, गुड क्रॉप्स है ना वो मनी लाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, वॉट वर लेंचोज फीलिंग, लेंचो की क्या भावना थी? व्हेन हेल स्टॉप्ड। अभी आप देखोगे तो प्रश्नों तक याद रह जाएगा। जब ओलावृष्टि रुक गई ना तो लेंचो की क्या भावनाएं थी? बस एक वर्ड याद रखना है, वो है लेंचो वाज सैड। लेंचो वाज सैड, इतना तो याद आपको रह ही जाएगा ना। लेंचो वाज सैड, इस प्रश्न का आंसर इतना ही है। या लेंचो वाज वेरी सैड, आप सैड के आगे VERY वेरी लगा दो, वेरी सैड। लेंचो बहुत दुखी हुआ। अब दुखी क्यों हुआ ये भी आ सकता है ना। वाई डिड लेंचो बिकेम वेरी सैड, लेंचो बहुत दुखी क्यों हुआ? तो लिख देना हिज क्रॉप्स, हिज होल या हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड बाई हेलस्टोन, उसकी फसल नष्ट हो गई। हिज होल स्पेलिंग नहीं आए तो लिख देना हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, ये याद रखना, क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड। दुखी क्यों हुआ? बिकॉज हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल नष्ट हो गई। ये तो याद रह ही जाएगा ना, हिज क्रॉप वाज डिस्ट्रॉयड, उसकी फसल नष्ट हो गई इसलिए दुखी हुआ। और आगे याद रहे तो लिख देना बाई हेलस्टॉर्म। नेक्स्ट देखो, हु एंड व्हाट डिड लेंचो हैव फेथ इन, लेंचो की किस में विश्वास था? एंड व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया? लेंचो का विश्वास किस में था? सिंपल ये इन गॉड, उत्तर इतना ही लिखना। इन गॉड लिखोगे तो भी आंसर आपका राइट है।
लेंचो हेड फेथ, लेंचो हेड फेथ, लेंचो का विश्वास था। आपको लेंचो हेड फेथ याद नहीं रहता है तो डायरेक्ट इन गॉड लिखोगे तो भी नंबर मिलेगा, इन गॉड। और प्रश्न को आंसर बनाना है तो लेंचो हेव का हो जाएगा हेड, लेंचो हेड फेथ, क्या है ना, यही तो है। लेंचो हेव का हेड कर दिया, लेंचो हेड फेथ इन गॉड, लेंचो का भगवान में विश्वास था। लेंचो हेव फेथ नहीं लिखना है, डिड आया है तो हेड करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप इन गॉड लिख दो और इन हिज काइंडनेस, अपनी दयालुता, उसकी दयालुता में विश्वास था, भगवान और उसकी दया में, गॉड एंड हिज काइंडनेस। और उसने क्या किया, ही बिलीव्ड, उसे विश्वास था कि क्या था, कि गॉड वुड हेल्प हिम, भगवान उसकी मदद करेगा, यह उसके विश्वास था। इतना लिख देना, गॉड वुड हेल्प हिम। और उसके बाद किया किया क्या, ही रोट ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा, भगवान में विश्वास था। फसल उसकी नष्ट होगी, डिस्ट्रॉय होगी, डिस्ट्रॉय वर्ड ये पकड़ लेना। उसके बाद ही रोट ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा। और आस्किंग मांगी, आस्क मांगा, आस्किंग 100 पेसोज, 100 पैसे मांगे उसने। कितने पैसे मांगे, आस्किंग 100 पेसोज, पेसोज की स्पेलिंग PESOS है, 100 पेसोज मांगे उसने फॉर हेल्प, मदद के लिए। तो इसमें आपको याद रखना इन गॉड, लेंचो हेव फेथ इन, आपका आंसर हो जाएगा इन गॉड एंड हिज काइंडनेस, गॉड वुड हेल्प हिम। और ही रोट ए लेटर टू गॉड, भगवान को पत्र लिखा। और कितने रुपए मांगे, छोटा प्रश्न और बन सकता है ना, 100 पेसोज मांगे उसने। इस तरह से ये जो लेसन है ना, ए लेटर टू गॉड, इसके अपन ने कुछ छोटे प्रश्न उत्तर देखे। इसी तरह से 5वां 7 हर लेसन के इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। What ideals does नेल्सन मंडेला सेट आउट फॉर फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। देखो ये प्रश्न को समझ लो, वोट आइडियल्स, इन क्या आदर्श नेल्सन मंडेला ने दिए फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए उसने क्या आदर्श दिए। आइडियल्स नेल्सन मंडेला सेट आउट और फ्यूचर ऑफ अफ्रीका, तो इसका आंसर क्या है देख लो। सिंपली याद रखो तो टू लिबरेट ऑल देयर पीपल, सभी लोगों को स्वतंत्र करना, इतना याद ही रह ही जाएगा ना। टू लिबरेट, स्वतंत्र करना, ऑल हिज पीपल, सभी लोगों को। किससे मुक्त करना है, फ्रॉम पॉवर्टी, आप ये कंटिन्यू हटा दो भलाई, फ्रॉम पॉवर्टी, डिप्रीवेशन, सफर, जेंडर, अदर डिस्क्रिमिनेशंस आर द आइडियल्स सेट फॉर, ये साउथ अफ्रीका के लिए दिए गए थे। सिंपली क्या याद रखना, लिबरेट की स्पेलिंग याद रखना पड़ेगा, लिबरेट ऑल देयर पीपल, सभी लोगों को स्वतंत्र करना, फ्रॉम डिप्रीवेशन, सफरिंग और डिस्क्रिमिनेशन, ये 3 वर्ड उसके बाद लगा देना, बस सिंपली इतना ही लिखना और कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट है दूसरा कि वाई वर 2 नेशनल एंथेम संग, 2 राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। वाई वर 2 नेशनल एंथेम्स संग, 2 राष्ट्रीय गीत क्यों गाए गए। तो इसका क्या हो जाएगा, बिकॉज वाई वर 2 नेशनल एंथेम संग, यानी साउथ अफ्रीका स्वतंत्र हुआ तो 2 नेशनल एंथेम गाए गए, अपना तो एक राष्ट्रीय गीत है और वहां 2 गए, तो इसमें आप सिंपली लिखो देयर वर 2 मेन कम्युनिटीज इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में 2 कम्युनिटीज है, ब्लैक एंड वाइट, आप डायरेक्ट लिख दो ब्लैक एंड वाइट, तो लिख दो वन फॉर वाइट, WHITE, वन फॉर वाइट, ठीक है। और दूसरा, और सेकंड SECOND, सेकंड फॉर ब्लैक, सेकंड फॉर ब्लैक पीपल, सेकंड फॉर ब्लैक पीपल, PEOPLE, सेकंड फॉर ब्लैक पीपल। तो वहां पर 2 कम्युनिटीज है इन साउथ अफ्रीका, ब्लैक एंड वाइट, दे बोथ वांट टू गिव रेस्पेक्ट,
और बोथ दे बोथ वो दोनों वांट टू गिव रेस्पेक्ट आदर देना चाहते थे, वो दोनों ही आदर देना चाहते थे। दे बोथ वांट टू गिव रेस्पेक्ट। ब्लैक वांट, बस ये लिख सकते हैं ब्लैक वांट्स टू गिव रेस्पेक्ट और वाइट वांट्स टू गिव रेस्पेक्ट, यानी बोथ वांट्स टू गिव रेस्पेक्ट, दोनों ही आदर देना चाहते थे। तो आप याद हो जाएगा ना, वन फॉर ब्लैक एंड वन फॉर अदर फॉर, या सेकंड फॉर ब्लैक, वन फॉर वाइट एंड सेकंड फॉर ब्लैक, और दे वांट टू रेस्पेक्ट, वो रेस्पेक्ट देना चाहते थे। व्हाट डज क्रेज मीन टू मंडेला, मंडेला के अनुसार क्रेज का क्या अर्थ है? मंडेला के लिए क्रेज शब्द यानी साहस शब्द क्या है? देखो इसका अर्थ हो जाएगा करेज इज, करेज वर्ड तो आया हुआ है, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, साहस का मतलब भय का अभाव नहीं है। तो करेज इज ट्रिम्प ओवर इट, अपन आपको याद नहीं रहे ना तो लिख देना करेज इज है ट्रिम्प ओवर फियर, इट का मतलब है फियर, डर पर काबू पाना, ये डर पर विजय ही साहस है। तो करेज इज उसके बाद लिखो ट्रिम्प ओवर फियर, ट्रिम्प ओवर, ओवर के बाद आ जाएगा FEAR फियर, करेज क्या है? ट्रिम्प ओवर फियर है। आप डायरेक्ट इतना लिख सकते हैं ट्रिम्प ओवर फियर, ये ट्रिम्प की स्पेलिंग तो आनी चाहिए, ये ट्रिम्प इसकी स्पेलिंग तो आनी चाहिए, और ओवर ट्रिम्प ओवर, और उधर आ जाएगा फियर, ट्रिम्प ओवर फियर है, करेज ट्रिम्प ओवर फियर है। तो ये नॉट एब्सेंस ऑफ फियर, भय की अनुपस्थिति ये नहीं है, भय का अनुपस्थित होना ये साहस नहीं है। और ब्रेव मैन क्या करता है? ब्रेव मैन, दैट ए ब्रेव मैन इज नॉट ही, बहादुर आदमी वह नहीं है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, जो डर महसूस नहीं करता है। यह आंसर है ही हु कॉन्क्वेस फियर, ही यानी वह, हु यानी जो, कॉन्क्वेर यानी जीतता है, दैट फियर यानी उस डर को, वह व्यक्ति जो उस डर को जीत लेता है वही ब्रेव है। करेज तो है ट्रिम्प ओवर फियर, ब्रेव कौन है? कॉन्क्वेर फियर, जो फियर को कॉन्क्वेर करे वो ब्रेव है। नेक्स्ट है ट्वीन ऑब्लिगेशन। नेक्स्ट हो जाएगा ट्वीन ऑब्लिगेशन। ट्वीन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन, मंडेला का ट्वीन ऑब्लिगेशन क्या है? मंडेला मेंशंस ट्वीन ऑब्लिगेशन फॉर, ट्वीन ऑब्लिगेशन का आंसर बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल आंसर है। देखो फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज है टू हिज फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन। फर्स्ट ऑब्लिगेशन फॉर, फर्स्ट की स्पेलिंग FIRST फर्स्ट होता है, ऑब्लिगेशन शब्द इसके अंदर आया हुआ है, तो फर्स्ट ऑब्लिगेशन फॉर लगा सकते हैं डायरेक्ट FOR, फर्स्ट ऑब्लिगेशन फॉर फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ, चिल्ड्रन। ये तो आपको स्पेलिंग आती है भाई, ऑब्लिगेशन आपको वर्ड तो फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन, ऑब्लिगेशन यानी कर्तव्य, पहला कर्तव्य है परिवार के प्रति फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रन। सेकंड ऑब्लिगेशन इज है, इज फॉर है, टू या फॉर लगा सकते हैं, फॉर इज पीपल, इज कम्युनिटी एंड कंट्री। तो ट्विन ऑब्लिगेशन क्या है? फर्स्ट ऑब्लिगेशन फॉर फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ, चिल्ड्रन। पहला ऑब्लिगेशन तो है, फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज फॉर, पहला ऑब्लिगेशन किसके प्रति है? फर्स्ट ऑब्लिगेशन इज टू लगा सकते हैं, फैमिली, पेरेंट्स और वाइफ, चिल्ड्रन। सेकंड ऑब्लिगेशन लिख करके लिख दो पीपल और कंट्री, पीपल और कंट्री दो वर्ड। तो टू ऑब्लिगेट ट्विन यानी दो, तो फर्स्ट है वन फॉर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं फर्स्ट नहीं आए तो, वन फॉर फैमिली, पेरेंट्स, वाइफ, चिल्ड्रन। सेकंड पीपल, कंट्री, इस तरह से डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। सेकंड ऑब्लिगेशन डैश कर दो, इज टू नहीं लिखो तो डैश कर दो, सेकंड ऑब्लिगेशन डैश, फिर कर दो फॉर हिज पीपल और फॉर हिज कंट्री, इससे सिंपल नहीं हो सकता।